हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एंजाइटी के एक ऐसे सिम्टम के बारे में बात करूंगा कि जो बहुत कॉमन है एंजाइटी में। सांस लेने में दिक्कत होना घबराहट की वजह से या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू एंजाइटी। रिसेंटली मैं काफ़ी एंजाइटी के पेशेंट से मिला जिनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो हमेशा मुंह खोल के खींच के सांस लेते, हर टाइम सफोकेशन सी होती है, हर वक्त दिमाग में नेगेटिव थॉट चलता है कि सांस लेने के बारे में सोचा नहीं तो सांस आएगा नहीं। एक दो बार मुंह खोल के खींच के सांस लेते हैं और सांस उनके अकॉर्डिंगली आता नहीं और पैनिक होते और एंजाइटी क्रिएट होती। और उन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम हमारी चेस्ट से रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम हमारी हार्ट से रिलेटेड है। या उनको ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि हमें कोई गंभीर प्रॉब्लम हो गई है बॉडी से रिलेटेड, या उनको ऐसा लगता है कि हमारी जान चले जाएगी। जब एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा सांस में दिक्कत होती है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस बॉडी से रिलेटेड नॉर्मल है, आपने जो चेस्ट का एक्सरे कराया है, आपने जो पीएफटी कराया लंग से रिलेटेड, आपने जो हार्ट की इन्वेस्टिगेशन करवाई है, आपने जो ब्लड के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करवाई है, अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी नॉर्मल है तो ये प्रॉब्लम से आपको कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। इस प्रॉब्लम में बेशक थॉट ऐसा आता है कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कोई गंभीर प्रॉब्लम है, मेरी डेथ हो रही या मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल, तो इससे आपको कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें फील जरूर होता है कि मेरी डेथ हो जाएगी या मैं बेहोश हो जाऊंगा या मुझे कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाएगी अभी, पर आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल, तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक नॉर्मल टेम्परेरी एंजाइटी की प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि बहुत नॉर्मल है और जो कि बहुत कॉमन है यूथ में आजकल। अब आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि एंजाइटी में सांस में दिक्कत क्यों हो रही है हमें। एंजाइटी में मतलब डर लगना कॉमन है, पाल्पिटेशन होना कॉमन है, चेस्ट में पेन होना कॉमन है, कि सांस की दिक्कत हमें क्यों हो रही है। देखो, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, अगर वो नॉर्मल है, फिर भी आपको पेन हो रहा है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी बॉडी में सिम्टम आ रहा है, तो वो आता है हमारे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मल स्टिमुलेशन के कारण। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मली स्टिमुलेट करता क्यों है? ये एबनॉर्मली इसलिए स्टिमुलेट करता है जब हमारे आसपास इन्वायरमेंट में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उसकी वजह से हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एबनॉर्मली स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से बॉडी में सिम्टम आता है। हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं वो क्रिएट होती है लिम्बिक सिस्टम के अंदर। लिम्बिक सिस्टम को हम फीलिंग सेंटर भी कहते हैं। जब भी लिम्बिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो स्ट्रेस या एंजाइटी होता है, और उस स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम आते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस की दिक्कत हो रही है। अब इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है कि क्या हम ट्रीटमेंट करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखो, ट्रीटमेंट दो तरह के हैं। पहला ट्रीटमेंट है मेडिसिन, जो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स हैं या जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, वो आप डॉक्टर की सलाह पे लो, वो खाओ, और जब तक बॉडी का, जब तक इसका टैबलेट्स का केमिकल आपकी बॉडी के अंदर है, आपको रिलीफ मिलेगा। पर ये जो तरीका है, ये टेम्परेरी तरीका है। और एक है परमानेंट तरीका, जिसकी वजह से परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और वो परमानेंट तरीका है उस प्रोसेस को ठीक करना जिस प्रोसेस की वजह से एंजाइटी पैदा हो रही है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है। और वो प्रोसेस है हमारा थॉट प्रोसेस। हमारे दिमाग में जो थॉट है वो ऑटोमेटिक आता है, और वो डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न पे। अगर न्यूरल पैटर्न अच्छे हैं तो थॉट अच्छा आएगा, न्यूरल पैटर्न बुरे हैं तो थॉट बुरा आएगा। अगर हमारा न्यूरल पैटर्न पॉजिटिव है तो थॉट पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा न्यूरल पैटर्न नेगेटिव है तो थॉट नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव थॉट आएगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ओवरथिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, और एक अनदेखा सा डर सताने लग जाएगा, दिमाग में चीजें रुक सी जाएंगी। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो जो हमारा नेगेटिव न्यूरल पैटर्न है, हमें उस नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए हमें एक साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में होता क्या है, जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपके पैटर्न चेंज करने का प्रोसेस शुरू करता है, और 6 से 8 महीने की प्रैक्टिस से आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन
ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, पैनिक डिसऑर्डर, माइंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कंटिन्यूसली 6 से 8 महीने की प्रैक्टिस से आप अपने पैटर्न्स को बदल सकते हो। और जैसे ही पैटर्न्स बदलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे, तो अब थॉट पॉजिटिव आएगा, थॉट पॉजिटिव आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी काफी तरीकों से हम एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं, मतलब और भी काफी तरीकों से एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं। जैसे हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ में अपने स्केड्यूल को बिजी रख सकते हैं, अपने पास्ट या फ्यूचर का जो अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना है। अपने फ्यूचर का इतना ना सोचे कि प्रेजेंट हमारा उस पर हावी हो जाए। तो इन सब चीजों की वजह से भी हम अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। खासकर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पे मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा। अगर आप मेडिटेशन और योगा कंटिन्यूसली करते हैं, कंटिन्यूसली जितना आप मेडिटेशन योगा कंटिन्यूसली करेंगे, उतना माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे दूर रहेंगी। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।